करीब 2 लाख से ज्यादा मजदूर और छात्र दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आए हैं, जिन्हें 28 जिलों में अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स बनाकर रखा गया। इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर अव्यवस्था का आलम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जांजगीर जिले के पामगढ़ इलाके के मुलमुला के प्राइमरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि इसकी वजह पता नहीं चल सकी। ये मजदूर 20 मई को गुजरात से आया था। इसी तरह बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम सिमरिया के क्वारंटाइन सेंटर पर एक मजदूर की मौत हो गई। सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद ये बात पता चली, मृतक एक दिन पहले मुंबई के पनवेल से लौटा था। बिलासपुर में बलरामपुर जिले में बालक छात्रावास में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, वहां अव्यवस्था का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो आरोप लगा कि तहसीलदार शबाब खान और जनपद सीओ विनय गुप्ता ने वीडियो बनाने वाले युवक के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत थाने में की गई। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश के मुख्य सचिव से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही रामानुजगंज में आमंत्रण धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों से रुपए वसूली की शिकायत हुई है। हाँ, नहीं ये तो अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में इन सबके बीच कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों में से सभी गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की कोरोना जांच कराने का फैसला किया, क्योंकि अब तक राज्य की बॉर्डर पर मजदूरों की केवल थर्मल स्क्रीनिंग और सर्दी खांसी बुखार की जानकारी लेकर उनको प्रदेश में एंट्री मिली है। क्वारंटाइन सेंटर्स में बदइंतजामी के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जाहिर है कि इस लापरवाही का यह खामियाजा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले 5 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 67 से ऊपर पहुंच चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहले बात स्वीकार कर चुके हैं कि सभी मजदूरों की जांच संभव नहीं। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि जिस तरह से संक्रमित राज्यों से हजारों की संख्या में मजदूर आ रहे हैं, उसको देखते हुए सबको संभल कर रहना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है, प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। महिलाएं ये सेंसिटिव टारगेट हो सकते हैं कोरोना के लिए। दूसरा, जिनको आई लाइक कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सर्दी खांसी हो उनको, या सारी कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, वो भी फेफड़े के इससे जुड़ी हुई बीमारियां, निमोनिया हो, टीबी हो, हार्ट का आपको प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, ये पहले प्राथमिकता होने चाहिए जांच के लिए, और इनके बाद में फिर रैंडम कि सारे लोगों को सीधा बॉर्डर से लेके उनके पंचायत में ले जाके छोड़ा जा रहा है, और पूरे के पूरे बसों में ठूस के, और वहाँ भी पंचायत में यदि उनके पास कुछ प्राइमरी साइन आते हैं तो टेस्ट किया जाता है। 100% आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे, केस 2 हो गए थे पूरे देश में, छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, जिनसे हम पूरा अपडेट इस पूरे विषय के ऊपर लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं रायपुर से। राजेश, पिछले कुछ घंटों में, बल्कि पिछले 3 दिनों में जिस तरह ताबड़तोड़ मरीज मिले हैं, इससे बात तो तय है, जो स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ना तो सबकी जांच संभव है, सब अलर्ट रहें, छूट लगातार मिलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। विपक्ष कहता पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। कहां ये बड़े गैप दिखे, और जो क्वारंटाइन सेंटर है उनकी ये दिक्कतें भी बहुत ज्यादा चिंतित कर रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सभी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर जो कोरोना पेशेंटों की संख्या आखिर छत्तीसगढ़ में बढ़ती क्यों जा रही है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मॉडल बना हुआ था। यहाँ के जो संक्रमण मरीज हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जा रहे थे, मगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो इकाई अंक से ये आंकड़ा पहुंचकर 68 तक पहुंच चुका है। तो ये एक चिंता की बात है। इसके लिए वो एक व्यवस्था जिम्मेदार है, जिसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि
जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से बॉर्डर पर करके आ रहे हैं, तो बॉर्डर पे जिस तरह से उनकी जांच की जानी चाहिए उस तरह की जांच उनकी नहीं हो रही है। जिस तरह से सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, और इस बात को स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार भी चुके हैं कि वो ये संभव ही नहीं है। तो ये एक वजह मानी जा रही है। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर में जो अव्यवस्था है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह से जो श्रमिक आ रहे हैं, रुकने आ रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था सरकार को की जानी चाहिए, खाने पीने की, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पंखे की, पानी की, वो व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, और इसके कारण उनकी जो स्थिति, जो मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, और वो भाग कर बाहर निकल रहे क्वारंटाइन सेंटर से, और उसका संक्रमण फैलते जा रहा है। तो यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ी है, और ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। क्वारंटाइन सेंटर, जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश में बनाए गए हैं, उसमें जो केसेस सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा के मूलबुला के क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पर एक युवक की संदिग्ध मौत हो चुकी है, रहस्यमय मौत हो चुकी है। उसको क्यों मरा ये पता नहीं चला। वो क्वारंटाइन सेंटर में था, दूसरे जगह से आया था श्रमिक, और वहां पे इलाज कर रहा था। इसी तरह अगर हम बात करें तो साजा के क्वारंटाइन सेंटर में भी एक श्रमिक की मौत हुई है। उसकी, वो भी बाहर का रहने वाला था, यहाँ पे आया, उसकी तबियत बिगड़ी और उसको यहाँ पर मौत हो गई। बलरामपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर में तो एक वीडियो वायरल आया हुआ है जिसमें वहां के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों और एक खबर आई थी कि एक क्वारंटाइन सेंटर में एक श्रमिक को सांप काट दिया था, उसकी मौत हो गई थी। तो लगातार क्वारंटाइन सेंटर से अव्यवस्था की बात सामने में आ रही है, और यही सब चीजें हैं जो प्रदेश में जो संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये काफी चिंता की बात है। तो होना ये चाहिए, और ये बात हर आदमी कह रहा है कि जो श्रमिक यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सूक्ष्मता से जांच हो, और सूक्ष्मता से जांच होने के बाद ही उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाए, और क्वारंटाइन सेंटर जो है वहां की भी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो वहां पे रहें, बाहर ना निकले, अव्यवस्था ना बिगाड़े। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्वारंटाइन सेंटर्स की जो अव्यवस्था है वो भी बड़ा मुद्दा है, और ये केसेस जो बढ़ रहे हैं ये आम लोगों के लिए कहीं ज्यादा चिंता की बात है।